जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया नेटवर्क 9 में। और आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे प्रत्याशी जो कि निर्दलीय अपना नामांकन कराए हैं मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से, सुबोध कुमार राजहंस जी। आइए इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि जो मैदान है वो काफ़ी टफ है, फिर भी आप निर्दलीय से प्रत्याशी बने तो कैसे जीत का नैया पार लगाएंगे। मैं सर्वप्रथम आपके चैनल के दर्शकों को, मधुपुर विधानसभा की विज्ञ जनता को और मानवता के लिए समर्पित उन तमाम मानव के हितैषियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में नामांकन के पूर्व सिर्फ यह सोचता था कि 41 वर्षों से अधिक समय से मैंने सेवा किया। सेवानिवृत्ति के बाद मुझे क्या करना चाहिए कि आम जो लोगों से मेरा जुड़ाव बना रहे। मैं आपको बताऊं कि जब देवघर अनुमंडल हुआ करता था उस समय से मैं सरकारी सेवा में रहा और लंबी अवधि तक रहा। कोर्ट कचहरी में दौड़ने वाले व्यक्ति, प्रखंड अंचलों में दौड़ने वाले बच्चे, और किसी को आय, आवासीय जाति, कुछ प्रमाण पत्र, कोई वृद्धा पेंशन, कोई कुछ लेने के लिए आते हैं। वो गरीब मजलूम, उसकी जो आवाज़ें हैं। और मैं ट्रेड यूनियन से जुड़ा रहा और कर्मचारी नेता के रूप में मैंने काम किया। और उसके बाद मुझे यह महसूस है कि मात्र मधुपुर विधानसभा नहीं, देवघर विधानसभा, जरमुंडी विधानसभा, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिस गांव में अगर मैं चला जाऊं तो 5-10 व्यक्ति मुझे नहीं जानते होंगे या पीठ पीछे मुझे गाली देंगे। ऐसा मैं महसूस नहीं करता हूं और इसी आत्मबल के आधार पर मैंने मधुपुर विधानसभा में अपना नामांकन किया। अब फैसला जनता के हाथ में। चुनौती तो काफ़ी बड़ी है क्योंकि बड़ी-बड़ी पार्टियाँ वहाँ पर हैं। एक जेएमएम जो राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है, दूसरी बीजेपी जो राष्ट्रीय पार्टी है। फिर उन लोगों के बीच में अपने विचारों को कैसे रखेंगे? किन विचारों के साथ आप चुनाव मैदान में आए हैं? वो विचार आप मेरे दर्शकों को बता सकते हैं? आप जानते हैं कि आज के समय में राजनीति धन बल, जनबल, वंशवाद, पार्टीवाद, इससे ग्रसित है। स्वच्छ रूप से कोई व्यक्ति राजनीति में जल्दी से आने की हिम्मत तक नहीं करता। क्योंकि मैं 1983 से कर्मचारी आंदोलनों के साथ जुड़ा रहा और मेरे घर का पैतृक रूप से मेरे बड़े छोटे चाचा भी यूनियन के नेता बंगाल में हुआ करते थे। आज भी मेरा भाई सब आसनसोल इधर वो करते हैं जनसेवा की काम। तो मेरे रग रग में जनसेवा का भाव है और मैं उस पिता का पुत्र हूँ कि मेरे पिताजी अंग्रेज काल के बाद सरकारी सेवा में थे। तो वो सरकारी सेवा में रहते हुए भी जो नहीं करना चाहिए वो सरकार की आलोचना कर देते थे कभी कभार, यह कह करके कि यह गलत है, लोग इससे शोषित हो रहे, परेशान हो रहे हैं, यह नहीं होना चाहिए था। हालांकि उन्हें नीति निर्णय का आधार नहीं था। ये बचपन से मेरे साथ ये मैं देखते आया और ये मुझे लगा कि परिवर्तन की आवश्यकता है और जनता का जो सही रूप से उसको जो मिलना चाहिए, एक मानव को, एक मनुष्य को जीने के लिए सुविधाएं चाहिए, वो उसको प्रदान हो। और उसके लिए सबसे आसान उपाय है कि जब आप कार्यपालिका से हट करके विधायिका की ओर जाएंगे तो आप वो काम वहां कर सकते हैं। आप अपनी नीतियों को लागू करने के लिए विधानसभा के माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं और उसको सारी सुख सुविधाएं दे सकते हैं जितने संसाधन राज्य में उपलब्ध है। राजनीतिक से आपका कोई जुड़ाव नहीं था, फिर अचानक आप कैंडिडेट बन के मधुपुर विधानसभा में आ जाते हैं, तो कहीं से कोई फ़ोन-वोन आया होगा या कोई दोस्त सलाहकार या कुछ ऐसे बोले हैं कि आपको अचानक देखें राजनीति में नामांकन कराएँ, तो खुश हुए या नाराज़ हुए, ये बता सकते हैं मेरे दर्शकों को आप? सर्वप्रथम तो सही में राजनीति में हम लोग तो कर्मचारी यूनियन, ट्रेड यूनियन में थे और गरीब, मजदूर, शोषित, पीड़ित, विभिन्न तरह का, चाहे वो आंगनवाड़ी सेविका हो, सेविका सहायिका हो, वो सहिया हो, वो डीलर हो, वो किसी तरह का, वो पारा शिक्षक हो, रोजगार सेवक हो, जन सेवक हो, कर्मचारी हो, राजस्व कर्मचारी हो, सबों के मांग के लिए सरकार से लड़ते रहे कि वाजिब हमारी मांग जो है उसको दे। आज आप देख रहे हैं कि संपूर्ण भारत में सेना की बहाली में जो स्थिति हो गई है
4 साल की नौकरी, कितना भी अपोलॉजी ले लीजिए, लेकिन 4 साल के बाद आप सेवा से उसको हटा देते हैं। ये दे देंगे, वो दे देंगे, वो तो ठीक है, आप खुद समझिए कि वो कहाँ जाएगा। हमारा यह विचार है कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी योग्यता और क्षमता के हिसाब से है, उसको निश्चित रूप से वह चीज मिलनी चाहिए। और जो नहीं पा रहा है, जो गरीबी की स्थिति में है, जिसको घर नहीं है, जिसको वस्त्र नहीं है, अन्न नहीं है, उस व्यक्ति को वह देने के लिए जो संसाधन राज्य के अंदर, देश के अंतर्गत है, वो उसको निश्चित रूप से 100% दे। और यही सब देने के लिए मैं राजनीति में आया हूं। अगर आप जीत के विधायक बनते हैं तो पहला काम मधुपुर विधानसभा में क्या करेंगे जनता के लिए? पहला स्टैंड क्या होगा आपका? फर्स्ट स्टैंड होगा कि मधुपुर को, जो लंबे समय से वहां आंदोलन हो रहा है, मधुपुर को जिला बनाने का काम, जो सारा सुख सुविधा वहां पर सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जिला नहीं बना। विभिन्न व्यक्तियों द्वारा आश्वासन दिया जाता रहा और जिला मधुपुर को नहीं बनने दिया गया। मैं किसी राजनीति से नहीं हूं, इसलिए मैं पहला काम करूंगा कि जिला का तोहफा देने के लिए सरकार के यहाँ जो विधान होगा उससे मधुपुर को जिला घोषित करवाने का प्रयास करूंगा। कई नेता जो कोशिश कर चुके हैं मधुपुर जो है जिला बनाने के लिए, फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाए, और इस बार आप चाहते हैं कि आप कोशिश करें। वो क्यों नहीं हो पाए? उसका कारण है कि उन्होंने अभी तक अनुमंडल में जो स्थिति थी, सारे जितने पदाधिकारी चाहिए थे, जितने कार्यालय चाहिए थे, वो अभी तक स्थापित नहीं हुआ। तब जिला क्या बनाएंगे? अनुमंडल में जो स्ट्रेंथ चाहिए था, जितने पदाधिकारी, जितने विभाग चाहिए था, आपने नहीं बनाया। पहले तो आप अनुमंडल को फुल फ्लेजेड बनाते, तब तो जिले की बात होती। तो वो नहीं बन पाया, इसलिए आप सिर्फ ऊपर से आश्वासन देते रहिए, कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि उसके लिए पहले नीचे का जितना चीज है वो जब मूलभूत उसके सुधार आप कर देंगे, मूलभूत व्यवस्था है कि, तो निश्चित रूप से ऑटोमेटिक वो जिला के लेवल पर चला जाएगा। जैसे कोई मैट्रिक के बाद आईए, बीए, एमए करता है, तो उस तरह से वो उससे अपग्रेड होकर के जिला के लिए वो सारी अर्हताएं रखेगा और उसको जिला बनाया जा सकेगा। जब आप क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, डोर टू डोर जाकर जब आप जनता से मिलते हैं, तो वहां से क्या प्रतिक्रिया आता है, उनका जवाब क्या रहता है? मुझे तो विश्वास नहीं था कि हमने जो काम किया है, अधिकतर आदमी सरकारी सेवा में रहते हैं, तो अच्छी नज़रों से उसे आदमी, खास करके हम लोगों का जो काम था, प्रखंड, अंचल, अनुमंडल, जिला, तो अच्छे ढंग से व्यक्ति उसके साथ व्यवहार नहीं करते हैं। और जिस कारण से हो क्या है, लेकिन जब जनता के बीच में गया, मेरे पास तो कोई बल, न धन बल है, न वंश बल है, न जात बल है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं देखता हूं। मैं सिर्फ देखता हूं कि वो एक मनुष्य है। अगर वो धनाढ्य है तो उसे चाहिए कि वो मजलूमों को, गरीबों को, जो बेवाह है, जो तकलीफ में है, उस व्यक्ति को वो सहयोग करे। और इसी सब विचारों के चलते मैं मानवता के सबसे ऊपर मानता हूं। आप ये एक बात ये बताइए कि आप बोले कि मेरे पास धन बल जात वंश कुछ नहीं है मेरे पास, सिर्फ एक अच्छा विचार है, जबकि आपके अगेंस्ट में जितने भी कैंडिडेट हैं उनके पास सब कुछ है, फिर कैसे चुनौती दीजिएगा? और क्या जनता इस बार आपको कैसे समर्थन करे, किन विचारों के साथ? मुझे जहां जहां मैं अभी तक गया, बहुत ज्यादा क्षेत्र में नहीं घूम पाया हूं, लेकिन जहां जहां गया सोच कर कि वहां कोई व्यक्ति होगा नहीं होगा, लेकिन जाने के बाद जब ग्रामीण इकट्ठा होते हैं तो वो तुरंत कहते हैं कि आप अभी सरकारी सेवा में नहीं है, नौकरी क्या रिजाइन करके आप आ गए? बोले नहीं, रिजाइन तो नहीं, मैं तो सेवानिवृत्त हो गया। तो अच्छा ठीक है। हम लोग तो समझे कि, हम तो जानते हैं अभी आप नौकरी में ही है, लगते भी नहीं है कि आपका अभी नौकरी में नहीं है, चेहरा से भी नहीं लग रहा आपका कि आप सेवानिवृत्त हो गए। बोले कि नहीं, मैं तो सेवानिवृत्त हो गए, और इसलिए अब मैंने ठाना है कि जो मैं सरकारी तंत्र में रह करके जितनी सुख सुविधाएं आपको नहीं प्रदान कर पाया, अगर आप मुझे मौका देते हैं, यहाँ की जनता जो धन्य है मधुपुर विधानसभा की, अगर वो मुझे चुनती है तो निश्चित रूप से मैं उसके लिए काम करूंगा। और ये भी मैं आपको संकल्पित होकर बताता हूं कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो दूसरी बार मैं खड़ा भी नहीं होऊंगा। आप अपनी जनता जो है मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से जितने भी जनता है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से? जाति, धर्म, राजनीतिक पार्टी, ये विभिन्न तरह की गंदी राजनीतियों से उठ करके, और जो आपको नजर में सारा चीज देखने के बाद लगे कि यह सबसे उत्कृष्ट उम्मीदवार है, उसे चुनना चाहिए। जो हमारा निर्वाचन आयोग भी कहता है कि आप पूरा विचार करके चुनिए, आप पूरा देख करके चुनिए, किसी लोभ में, किसी प्रलोभन में, किसी संप्रदाय के बाद में, किसी धर्म विचार के बाद में आप नहीं फंसिए। आप स्वतंत्र रूप से विचार करके किसी व्यक्ति को चुनिए,
और मैं यही अनुरोध करूंगा वहां की जनता से, मधुपुर विधानसभा की, कि वो विवेक के साथ सही उम्मीदवार देख करके कि किसकी क्या क्षमता है, कोई पार्टी कैडर सही रूप में, एक तरफ में भारतीय जनता पार्टी के साथ उसके अलायंसेस, बहुत सारी पार्टियां, 10 20 25 पार्टियां हैं, बड़े बड़े नेता, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय विभिन्न राज्यों के कई 7 8 मुख्यमंत्री, विभिन्न तरह के लोग, बड़े बड़े नेता आकर के कैंप करेंगे, वो कन्वासिंग करेंगे हमारे। उसके दूसरी तरफ में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, हमारे राज्य के सिटिंग वो मंत्री वर्तमान में रह चुके हैं, उनके पिताजी भी हाजी हुसैन साहब जो थे। वैसे आपको बता दूं कि हाजी हुसैन साहब मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते थे, और जानते नहीं थे, कोई काम होता था तो कहते थे अरे अरे, अपनी भाषा में, लोकल भाषा में कहते थे, तो ही हाँ अच्छा कह दी, देखिए हम आदमी आप भेज जो कागज कर दी, तो ऐसे कहते थे। जिसके साथ अच्छा ताल्लुक था उन्हीं का बेटा के साथ आपका मुकाबला होने वाला है। वो चीज तो राजनीतिक है। वो तो समय का तकाजा है कि अगर मैं नहीं सेवानिवृत्त हुआ रहता तो मैं सरकारी सेवा में रहता। माननीय मंत्री से तो मुझे कोई बहुत परिचय नहीं है, लेकिन हाजी साहब से बहुत अच्छा, वो बीच में एक बार हमारे यहाँ गए थे, किसी हमारे चचेरे भाई सब हैं, कुछ हो गए थे हमारे यहाँ फंक्शन में, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर देखते हैं, ऐसे ही अपनी लोकल भाषा उन्होंने कहा यहाँ दिखाइए उतर, तो हम क्या आप मेरे घर में ही आए हैं, मेरा ये चचेरा भाई है। बोला अच्छा अच्छा रे रे। वहाँ पर उस समय के उनके दोस्त थे रशीद, उन्हीं के गांव के हैं रशीद जी, और भी बहुत सारे नेता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अन्य तरह के नेता सब थे, सीपीआई के नेता थे, ये सब थे। तो वो लोग हंसने लगे, बोले कि यहीं पर आप आए हैं। तो बहुत सहृदय थे। मैं अफसोस करता हूँ कि उनका देहांत अकारण कम समय में हो गया, लेकिन मैं यह समझता हूँ कि निश्चित रूप से राजनीति में जनता किसको वोट देगी वो तो जनता को फैसला करना है। वो धर्म के आधार पर देगी वोट, विभिन्न अपने अपने बंटवारे को देखेगी, या वो संपूर्ण भारत को और ज़्यादा सर्वांगीण विकास और मजबूत करने के लिए वोट देगी, तो ये तो जनता पर निर्भर है, मेरा उसमें कोई बस नहीं है। लेकिन आपको उम्मीद है ना जनता से? मुझे जनता से पूरा उम्मीद है, और उससे अधिक मुझे ईश्वर पर उम्मीद है। मैं आपको बता दूं कि मेरा दिनचर्या जो है वो प्रारंभ होता है, मैंने घर का अपना नित्यकर्म, साफ सफाई तक मैं खुद अपने हाथ से कर सारा चीज करता हूँ, और प्रारंभ भी मेरा ईश्वर के बंधनों से होता है, और अंत विश्राम भी मेरा जो है ईश्वर के बंधन से ही होता है। और मैं उसी ईश्वर के भरोसे पर बिना किसी बल, बिना किसी ताकत का मैं इस संघर्ष के मैदान में कूद गया हूँ। अब ईश्वर की कृपा होगी तो वो मेरी लज्जा करे रखेंगे, और नहीं होगी तो फिर जो ईश्वर की मर्जी होगी, आगे जो होगा रणनीति वो मैं देखूंगा। लेकिन यह निश्चित है कि मैं जिधर और अपना कदम बढ़ा दिया हूं, मैं पीछे नहीं हट सकता हूं। किसी के दबाव में, किसी के प्रलोभन में मैं पीछे नहीं दबघट सकता हूं। मैं यदि खड़ा हूं तो पूरे तरह से मान सम्मान के साथ खड़ा हूं, और खड़ा रहूंगा। किसी भी दबाव से मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। अपने विचारों के साथ मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से ये नामांकन कराए हैं सुबोध कुमार राजहंस जी, और अपने विचारों को रख कर जनता से वोट लेने का अपील कर रहे हैं। मेरे साथ जुड़े हुए थे सुबोध कुमार राजहंस जी।